गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आईआईटी जैम का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे हैं ये हमारे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एमएससी के लिए या गेट के लिए काफ़ी कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो इसमें भी यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर n1 नंबर ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल्स इनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम v1। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास क्या है? वॉल्यूम v1। इफ़ द वॉल्यूम इज चेंज टू v2, अगर हम वॉल्यूम v1 से v2 में चेंज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारे पास? v1 से हम किस में चेंज कर रहे हैं? v2 में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो लाइक फर्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स से n1, तो n1 से क्या हो गया? अगर वॉल्यूम को v1 से v2 में चेंज किया तो क्या हो गए? हाफ हो गए n1/2। तो क्या चेंज आ रहा है? मीन फ्री पाथ जो हमारा इनिशियली λ1 था वो क्या हो गया? 4 टाइम्स λ2 क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जो λ2 अभी क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी? λ1। तो ये हमारे पास डेटा है। तो हमें रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है? v1/v2 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या होती है हमें पता होनी चाहिए। मीन फ्री पाथ ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फर्स्ट ईयर में पास कोर्स में भी आता है ये फॉर्मूला। तो मीन फ्री पाथ हमारे पास क्या है? इनिशियल λ1 है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर, डी हमारे पास डायमीटर होता है, इनटू स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर, इनिशियली हमारे पास क्या थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? n1। तो n1 और इनिशियली वॉल्यूम क्या था? v1। तो n1/v1 ये हमारे पास क्या है? λ1 फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा डेटा क्या हो रहा है? λ1 से λ2 में चेंज कर रहे हैं। क्या क्या चेंज हो रहे हैं? वॉल्यूम में चेंज आएगा v1 से v2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन गई? हाफ। और λ2 क्या बन गया? 4 λ1 इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हमारे पास? n1/2। वॉल्यूम क्या हो गया? v1 से v2, दैट इज आवर्स सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो v1/v2। तो ये फर्स्ट सेकेंड है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2 क्या मिला? λ1/4 λ1 क्या बन गया? 1/4 इज इक्वल टू फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, 1/√2 पाई फर्स्ट यूज़ करें डी स्क्वायर n1/v1 इंटू होल डिवाइडेड बाई λ2। तो क्या हो जाएगा? λ1/λ2। तो हमारे पास हो जाएगा v2 और ये ऊपर चला जाएगा √2 पाई डी स्क्वायर n1/2। तो ये क्या हो रही है? √2 पाई डी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है? 1/4 इज इक्वल टू n1 से n1 कैंसिल आउट हो रहा है, v1/v2 इंटू 1/2। तो v1/v2 क्या वैल्यू आ रही है? 1/4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू हाफ। दैट मीन्स हम क्या रेशियो फाइंड आउट करा रहे थे? v1/v2। तो v1/v2 की क्या वैल्यू आ रही है? 1/2। दैट इज इम्प्लाइज v1/v2 इज इक्वल टू 0.5। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो रेशियो क्या आ गई? 0.5। ये हमारा आईआईटी जैम में आया हुआ है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एट सम टेम्परेचर T हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। दो मेटल्स हैं A एंड B, दो मेटल हैं जिनकी फर्मी एनर्जी क्या है? A के कोरस्पोंडिंग है वो EA है, B के कोरस्पोंडिंग क्या है? EB है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ A इज
64 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो जनरली हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है फर्मी एनर्जी में। तो ये क्या होती है, 1 डायमेंशन में होती है, 2D में होती है और 3D में होती है। तो 1 डायमेंशन में किस पे डिपेंड करती है, रो से भी डिनोट कर देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और स्मॉल n से भी। n क्या होता है, कैपिटल N बाई V, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहे हैं। तो हमारे पास फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के किस प्रोपोर्शनलिटी में होती है, लाइक रो से भी हम बता सकते हैं, स्मॉल n से भी बता सकते हैं। तो n से क्या है 2 पे, 2D में क्या डिपेंड करती है 2/2 करके 1 होती है। EF में क्या होती है n⁻²/3। अब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये यहाँ पे क्या करेंगे 3D लेके चलेंगे। तो EA/EB की क्या वैल्यू हो जाएगी, EF किस पे प्रोपोर्शनल है n⁻²/3। तो EA के लिए किसके प्रोपोर्शनल होगी, NA के, या N1 ले सकते हैं। EB के लिए किसके प्रोपोर्शनल होगी, NB⁻²/3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, EA/EB। दिस इज आवर्स इक्वेशन 1, दिस इज आवर्स इक्वेशन 2। EA/EB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल है NA/NB⁻²/3 और NA/NB की क्या वैल्यू है हमें गिवन 64 है, दोनों की रेशियो गिवन है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ए की क्या है 64 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो NA/NB को थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए, फोर्थ को यूज़ करके क्या हो गई EA/EB इज इक्वल टू 64⁻²/3। 64 क्या होता है 4⁻3, 2/3, तो क्या आ गया 4⁻2। आंसर क्या आ गया हमारा 16। तो क्या रेशियो आ गई दोनों की 16 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जो है नेट के एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन और गेट के एग्जाम में भी आता है। तो ये हमारा दोनों नेट और गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिवन है, टेम्परेचर क्या गिवन है T गिवन है, एनर्जी डेंसिटी क्या है हमारे पास इनिशियली U गिवन है, और हमारे पास क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को हम लाइक T1 है जो T है, T2 को क्या चेंज कर रहे हैं T/2। तो एनर्जी डेंसिटी जो इनिशियली U1 थी U2 क्या बन गई, U1 थी U, तो U2 क्या बन गई हमारे पास U/256। तो एमिसिविटी में क्या चेंज आ रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी की जो बात कर रहे हैं हम वो हमारे पास क्या होती है, U सिंबल से डिनोट करते हैं U1 है इनिशियली जो है इक्वल टू E एमिसिविटी, सिग्मा होता है स्टीफन कांस्टेंट और T⁻⁴। तो जनरली हम देखेंगे फॉर्मूले में हमारे पास सिग्मा इंटू T4 मेंशन होगा। E क्या होता है एमिसिविटी होती है जब हम किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हो, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी E की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो इनिशियली हम क्या लेके चलेंगे, जो हमारे पास एमिसिविटी क्या है 1 है। तो क्या बन गया U1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁻⁴, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सिग्मा क्या है हमारे पास पता होना चाहिए, स्टीफन्स कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास U2 जिसकी वैल्यू इनिशियली क्या थी U थी, इसकी वैल्यू U/256 क्या बन गया एमिसिविटी, क्योंकि हमें एमिसिविटी तो पता करनी है सेकंड डेटा के लिए, इनटू सिग्मा इनटू टेम्परेचर का ⁻⁴। ये T1 था तो T है, और सेकंड डेटा क्या हो रहा है T2 की वैल्यू क्या हो रही है T/2, तो T/2⁴, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। हमें इस E की वैल्यू पता करनी है, तो क्या है
ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज आवर्स सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, क्या बन गया हमारे पास, बन गया u होल डिवाइडेड बाई u बाई 256 इक्वल टू सिग्मा इंटू T4 होल डिवाइडेड बाई E इंटू सिग्मा इंटू T बाई 2 रेज़ टू पावर 4। u से u कैंसिल आउट हो गया, क्या चला गया 256 इक्वल टू सिग्मा से सिग्मा और T4 से T4, ऊपर क्या जा रहा है हमारे पास 1 बाई E इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज़ आवर 16। तो E की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ से दिख रहा है E इज इक्वल टू 256 16 बाई 256 और E की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 16। तो E की वैल्यू 1 बाई 16 आ रही है, तो वो क्या आ जाएगी 0.0625 और इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.063, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि 3 डेसिमल तक लिखिए, IIT जैम वगैरह में तो 3 डेसिमल्स तक ही हमारे पास 0.063। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के अल्फा एक्सरे फोटॉन्स फ्रॉम मोलिब्डेनम इज। जो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं हम, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, हमारे पास के अल्फा एक्सरे फोटॉन्स गिवन है और मटेरियल क्या है मोलिब्डेनम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 42। तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 बाई लैम्डा, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ का फॉर्मूला हम देख रहे हैं इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड एटॉमिक नंबर माइनस बी कांस्टेंट होल स्क्वायर इंटू 1 बाई NF स्क्वायर माइनस 1 बाई NI स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नियरली इक्वल टू 1 लेते हैं के अल्फा लाइन के लिए, के अल्फा की बात कर रहे हैं हम, 4 के अल्फा लाइन। की अल्फा अब हमारे पास क्या आता है, जब हमारी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, हमारे पास n इक्वल टू 2 से 1 में हो रही है ट्रांजिशन, तो हमारे पास क्या होती है के अल्फा लाइन। इसी तरह से के बीटा 3 to 2 जैसे हो जाए, इस टाइप से चलती रहती है। तो इनिशियल हमारे पास NI क्या हो गया 2, NF क्या हो गया 1, R की वैल्यू हमारे पास गिवन है, Z हमें पता है, डेटा को रखिए फर्स्ट इक्वेशन में और लैम्डा निकालिए। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू जेड का होल स्क्वायर मीन्स 42 होल स्क्वायर। 1 बाई NF 1 है, 1 माइनस 1 बाई NI की वैल्यू 2 है तो 4, ये क्या आ गई 3 बाई 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, ये कैंसिल हो जाएगा 2 21 2 21, क्या आ गया 13 23 इंटू 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो लैम्डा हमारी अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.693 एंगस्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 0.7 एंगस्ट्रॉन। ये क्वेश्चन जो हमारा BSc फाइनल में भी आता है, पास कोर्स में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आता है ऑनर्स में, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। किसी कॉम्पिटिटिव MSc के एग्ज़ाम के लिए भी या गेट वगैरह में भी ऐसे कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 20 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स। तो स्पिन हाफ किसकी होती है हमारे पास, फर्मियोन्स की होती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, उसमें हाफ जो है इलेक्ट्रॉन्स की होती है। पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन ए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिस्टम इन यूनिट्स ऑफ H क्रॉस ओमेगा इज। तो ये सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फर्मियोन्स वो क्या फॉलो करते हैं, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
पोली एक्सक्लूजन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एग्जिस्ट करेंगे, वो भी इक्वल एंड अपोजिट स्पिन के। तो यही होगा कि तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास जो भी एनर्जी लेवल होगा उसमें मैक्सिमम क्या रहेंगे, 2 पार्टिकल्स रहेंगे। मैक्सिमम हमारे पास क्या है 20 है पार्टिकल्स, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, यहाँ से 10 एनर्जी लेवल आने चाहिए। तो कौन कौन से एनर्जी लेवल होंगे, हार्मोनिक ओसिलेटर गिवन है हमारे पास। तो हार्मोनिक ओसिलेटर में जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इसमें जो है हार्मोनिक ओसिलेटर में 3 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है हमारे पास, जिसको ENX NY NZ, तो क्या होती है, E जनरल N लिख लेते हैं, NX प्लस NY प्लस NZ प्लस, जैसे 1 डायमेंशनल होता है तो N प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा होती है, 2 में क्या हो जाती है NX प्लस NY प्लस 1 इंटू H क्रॉस ओमेगा। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है 3 डायमेंशनल, तो NX प्लस NY प्लस NZ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मीन्स हाफ हमारे पास 3 टाइम्स हो रहा है, 3/2 इंटू H क्रॉस ओमेगा। ये होगा जनरल हमारे पास। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक ओसिलेटर की, 1 डायमेंशनल में क्या होती है, ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हाफ H क्रॉस ओमेगा, लेकिन 2 डायमेंशनल में H क्रॉस ओमेगा, और 3 डायमेंशनल में क्या हो जाता है हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3/2 H क्रॉस ओमेगा होगी। तो NX NY NZ हमारे पास क्या होंगे 0 0 0, और ये एनर्जी क्या होती है 3/2 H क्रॉस ओमेगा। लेकिन ऐसे हमारे पास क्या है, इस एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास 0 0 0 के लिए क्या हो गया 3/2, यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आ रही है, तो एनर्जी क्या हो गई हमारे पास जो है, ऐसे ऐसे 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो एनर्जी क्या हो गई यहाँ से 2 इंटू 3/2 H क्रॉस ओमेगा। ऐसे ही हमारे पास कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा, इसके बाद 1 0 0 भी हो सकता है, 0 1 0 भी, 0 0 1 भी हो सकता है। यहाँ से एनर्जी क्या आ रही है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये सेकेंड 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3/2, या 0 1 0 के लिए या 0 0 1 के लिए क्या आ रही है 5/2 H क्रॉस ओमेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2 पार्टिकल्स आएंगे इसमें मैक्सिमम किसी एक एनर्जी लेवल में, तो 5/2, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो टोटल हमारे पास क्या आ गई 6 पार्टिकल्स आ गए। 2 कोई इसमें, अगर इसमें स्टे कर रहे हैं तो इकट्ठे इसमें करेंगे, या इस लेवल में करेंगे या इसमें, तो 6 इंटू 5/2 H क्रॉस ओमेगा। ये क्या आ गई हमारे पास 15 H क्रॉस ओमेगा, ये क्या आ चुकी 3 H क्रॉस ओमेगा, यानी हमारे पास टोटल क्या आ चुकी 18 आ चुकी। इसके बाद हमारे पास कौन सा लेवल होगा, इससे नेक्स्ट एक्साइटेड लेवल क्या हो सकता है, टोटल सम जो है NX NY NZ का क्या रहा हो 2 रहा हो, वो किस पॉसिबिलिटी में हो सकता है, या तो हमारे पास आए, इधर लिखती हूँ 1 1 0 0 1 1, और ये 0 क्या है सेंटर में 1 0 1, या एक और पॉसिबिलिटी है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये हमारे पास कितने केसेज हो गई 1 2 3 4 5 6 केसेज हो गए। किसी भी एक एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल्स आ सकते हैं। एनर्जी क्या आ रही है टोटल सम n जो हमारे पास क्या है 2 है, 2 प्लस 3/2 क्या हो गया 7/2 H क्रॉस ओमेगा। और पार्टिकल्स कितने आ गए 2 यहाँ पे आ सकते, 2 यहाँ पे, 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 2 इंटू 6 क्या हो गया 12। तो ये एनर्जी क्या हो गई 6 7 42 H क्रॉस ओमेगा। 18 हमारी यहाँ से आ चुकी 15 प्लस 3 प्लस 42।
टोटल एनर्जी क्या हो गई 3 + 15 + 42 H क्रॉस ओमेगा, ये क्या हो गया 60 H क्रॉस ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है CSIR नेट के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनिक ऑसिलेटर पे हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये फर्मियोन्स के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या बोजॉन्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, आपके गेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे।